सब बात करें इस वक्त के $100 बिलियन से जो है वो उसकी जो उन्होंने एयरक्राफ्ट और प्लेन्स जो हैं और उसकी जो परचेज हुई है उसके ऊपर बाकायदा शुक्रिया अदा किया गया है इंडिया का। आपके प्रेसिडेंट बाइडेन उन्होंने बाकायदा थैंक्स अदा किया और उसकी वजह से आप ही के कंट्री में मिलियन जॉब्स क्रिएट। दिस इज अमेजिंग कि एक कंट्री दूसरे सुपर पावर के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहा है। और आपको याद है हमने कितनी नौकरियां देनी थी और कहां पे पहुंचे हम। देखें उसका मैं बताना चाहता हूँ आगे उसका आपने एक और चीज जो मैं एक तो चले मैंने उसकी पूरी स्टोरी उसके बारे में पढ़ी और आई वाज सरप्राइज। मैक्रोन ने जाके स्पेशल ऑनलाइन जाके वर्चुअल मीटिंग में शुक्रिया अदा किया। ऋषि सोनक साहब ने शुक्रिया अदा किया क्योंकि वहां उनके कंट्री वेल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी एयरबस की पर बनते हैं उनकी चीजें पार्ट्स बनते हैं वहां पे जॉब्स क्रिएट होगी। उसके बाद बाइडेन साहब ने शुक्रिया उनका अदा किया कि हमारे जॉबें यहां पे क्रिएट। लेकिन इसके साथ क्या होगा जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं जो कि मैं समझता हूं कि इंडिया दिस डील विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। और मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज ऑफ ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के मुताबिक जब आप एक बहुत बड़ी डील करते हैं किसी कंट्री के साथ उसको आगे उन्हीं तैयारों को मेंटेन करने के लिए चीजें आगे उनको चलाने के लिए उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना होता है। अब बोइंग का और एयरबस का दोनों का टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा विल ट्रांसफर इनटू इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एक अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि यही तैयारे जो वहां बनेंगे ये कल को फाइटर जहाज भी नहीं बनेंगे। और मोदी साहब ने कल एक स्टेटमेंट में कहा है कि वी आर गेटिंग इनटू द रेस ऑफ सेलिंग आर्मामेंट्स टू द वर्ल्ड $5 बिलियन a year। आपका नेबर कहां जा रहा है? शायद शर्म आ जाए किसी को, शायद शर्म आ जाए। और मैं ये कहता हूं मैं हर चीज से एग्री नहीं करता, बिल्कुल मैं मोदी जी की हर चीज से एग्री नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप खुद कुछ करने की सलाहियत ना रखते हो किसी अच्छी चीज को कॉपी कर लेना भी आपकी तरक्की का बायस बनता है। India is now becoming the kingmaker in the international arena. Not the king, but the kingmaker. So, for example, अगर इंडिया रशिया को अबैंडन करके पूरी तरह से अमेरिका के साथ अलाइन हो जाता है तो द बैलेंस ऑफ पावर विल कंप्लीटली शिफ्ट इन द फेवर ऑफ द यूएस एंड द वेस्ट। या अगर इंडिया अमेरिका को पुश बैक करके रशिया चाइना के साथ जो नेक्सस बन सकता है पोटेंशियली अगर उसको ज्वाइन कर लेता तो मेरे ख्याल से द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पूरा एशिया पैसिफिक रीजन में बहुत कमजोर हो जाएगा। But India is not going to align with either side. मुझे लगता है India is going to try to find an alternative way without वो पुराने नॉन अलाइन मूवमेंट के अलावा मुझे कुछ ये जो मल्टी अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है एज अपोज टू नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी उसको इंडिया विल ट्राई टू पुश एज लॉन्ग एज इट कैन। और उसमें ही इंडिया का मफाद है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, इट इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर नाउ, लेकिन जो रशिया के साथ डिपेंडेंसीज हैं उसको भी मेंटेन करे, चाइना के साथ जो ट्रेड रिलेशंस है उसको भी मेंटेन करें। अमेरिका के लिए अलबत्ता इंडिया इज वेरी क्रिटिकल। अगर इंडिया अमेरिका के साथ अलाइन नहीं करता तो ये डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियन वाली थीसिस फेल हो जाएगी। सो दे नीड द इंडिया टू बी इन द वेस्टर्न कैंप। मतलब सब्सटेंटिवली भी नहीं है इंडिया, लेकिन नाम के लिए भी अगर इंडिया इनके साथ है तो दे विल बी हैप्पी बिकॉज देन दे कैन से democracies are aligned against Russia and China, which are authoritarian. India might very soon be the third biggest economy in the world. Market बहुत ज़्यादा है. They want to take away some of the business that China has. They also want to move China को से जो supply chains जो readjust कर रहे हैं. China is the factory of the world. They want India to be the factory of the world. तो ये जो दो तीन geopolitical और geo-economic shifts हो रहे हैं उसमें इंडिया की अहमियत is going up and the US wants to be with India. जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग हुई जिसमें कि यह कहा गया कि शाइनिंग एग्जांपल ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन दैट विल हेल्प क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन बोथ कंट्रीज। तो ये जो बाइडेन और मोदी जी का जॉइंट स्टेटमेंट है इस मामले में। यह मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात। ऑनलाइन ब्रीफिंग थी जिसको अटेंड करा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह अनाउंसमेंट थोड़े कुछ घंटे बाद उन्होंने अनाउंसमेंट करी। तो यह बहुत बड़ी बात है। देखिए यह गेम चेंजर है।
ऋषि सुनक ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, ऋषि सुनक ने बोला है कि एयर इंडिया एयरबस लैंडमार्क डील टू क्रिएट जॉब्स बूस्ट यूके एक्सपोर्ट्स. The Air India Airbus deal for 250 aircraft was welcomed on Tuesday by UK Prime Minister Rishi Sunak, who said the contract will create new highly skilled jobs in Britain and help boost exports. Under the deal, Air India is set to procure 40 A330 wide-body aircraft and 210 A320 narrow-body aircraft. और सबसे बड़ी जो मैंने आपको बात कही थी, इस वक्त आपका IMF इज अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस. उनका इस वक्त वॉशिंगटन डीसी इज अ बेबी चाइल्ड फॉर देम, फॉर भारत, क्योंकि उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी चाइना की दुश्मनी उनके हाथों में बेची है और उन्होंने उनको बाबर करा दिया है वॉशिंगटन डीसी कि वी आर द ओनली सेवियर फॉर यू, वी आर द ओनली वन कैन स्टैंड अगेंस्ट चाइना. तो वो उनकी हर बात सुनते हैं. और IMF जो है वो अमेरिका का बच्चा है, सबसे ज्यादा फंडिंग IMF को अमेरिका देता है. इस वक्त वो सारी डिक्टेशन भारतीय लाबी से लेते हैं. तो वो आपसे क्यों आपको प्लेट में रख के हर चीज क्यों देंगे? एक तो आपकी करप्शन की स्टोरियां, दूसरा आपका कोई लॉबीइज्म नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो डिग्रियां लेके तो यहां आए नहीं. ज्यादातर लोग तो यहाँ पे जो आते हैं वो सारे बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, एक अनस्किल्ड लेबर की शक्ल में आते हैं, और वो यहाँ मीरा टंडन को वो कम्पीट करेंगे यहाँ पे आके वो आपका पाकिस्तान का कौन सा इंस्टीट्यूशन है इस वक्त जो प्रोड्यूस कर सकता हो इंटरनेशनल क्वालिटी की, जो यहाँ पे आके हम कम्पीट कर सके? एक भी नहीं.